आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर में कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक आज हम इसकी जनरल एंट्रीज और क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक का सब कवर करने वाले हैं। इससे पहले से अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो इसकी मैंने वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को समझते जरा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। देखिए, जो डिवेंचर्स जो हम लिखा था, जब भी डिवेंचर नाम आता है तो हमेशा परसेंटेज डिवेंचर दिखा आता है, परसेंटेज डिवेंचर। तो परसेंटेज जो है ना, ये जो परसेंटेज है, इसी को ही इंटरेस्ट रेट बोलेंगे और इसी से इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने पता है क्वेश्चन में कि 8% डिवेंचर्स है। ठीक है, तो ये 8% क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। अब मान लेते हैं कि डिवेंचर 1000 है, 1000 डिवेंचर क्वेश्चन में क्या रखा है और एक डिवेंचर 100 रुपये का। तो जो इंटरेस्ट निकलता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। पहले आप पूरा अमाउंट निकालो, डिवेंचर कितने की, 1000 × 100, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए के डिवेंचर है, इसका मतलब आपके टोटल। ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट निकालना होता है तो ना तो प्रीमियम देखना पड़ेगा ना डिस्काउंट। चाहे डिवेंचर इशू प्रीमियम पे करे हो या डिस्काउंट पे करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें फेस वैल्यू से मतलब है डिवेंचर की। तो 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख का 8% निकालना है, फेस वैल्यू का 8% निकालेंगे तो 8000 पाएगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू करने की, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। पहले जो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं वो डिवेंचर होल्डर को करते हैं, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये बेसिकली इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है। किसको करना है, डिवेंचर होल्डर को करना है। फिर जब इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तो कैसे पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री होती है बेसिकली आपकी इंटरेस्ट की। तो बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, टीडीएस वाला टॉपिक तो कट चुका है, तो टीडीएस वाली एंट्री तो करनी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये समझना होता है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट को पे करने का क्या होता है कि आपको पहले ड्यू करना है फिर पे करना है। अच्छा, ये दोनों एंट्री लगभग क्या होता है, एक समय में होती है, एक टाइम होगी। अब वो क्या आएगा, डिवेंचर हाफ ईयरली पे करने हैं, तो भाई 6 महीने का फिर इंटरेस्ट निकलेगा और ये एंट्री हो। वो कहेगा डिवेंचर क्वार्टरली पे करने हैं, तो फिर क्वार्टरली निकालना पड़ेगा, 3 महीने का निकलेगा इंटरेस्ट, तो फिर ये एंट्री होगी। एंट्री यही होगी, बस इंटरेस्ट निकालने में अलग तरीका हो जाएगा। जब 6 महीने की बात कर दी, यानी कि हाफ ईयरली की बात कर दी उसने, हाफ ईयरली की बात कर दी, तो आपको क्या करना है, डिवेंचर को 6 महीने के हिसाब से निकालना है, यानी कि 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना होता है जब 6 महीने का निकालना होता है। जब क्वार्टरली की बात करेगा तो 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लो बात को। बाकी क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं लिखा हुआ, तो कुछ ये बता रखा है कि इतने मतलब डिवेंचर इशू करे थे इस डेट को, तो उस डेट से लेकर फिर जब साल खत्म हो रहा है वहाँ तक महीने गिनने हो गए, या तो समझ लो बात को। जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेसिकली आपको, मेन आपको ये बात समझना है। एंट्री यही होगी, क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ और समझ लो, कई बार क्या होता है, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। मतलब इसको कई बार वो कहेगा कि इस डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो इस अकाउंट को। तो बंद करना कब होता है, साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च को बंद करते हैं हम। ये बंद कैसे करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बंद करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में, बंद कह दो, या फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये बेसिकली एक खर्चा है, तो खर्चा यहाँ पर आएगा। तो बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, या फिर राइट ऑफ कर दिया एक तरह का। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन को तो समझेंगे इसके एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को तो समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से समझते हैं कि कैसे एंट्री करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100। देखो 9% बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंटरेस्ट है डिवेंचर का। 1 अप्रैल को इशू हुआ, ठीक है,
एट अ डिस्काउंट ऑफ 10, डिस्काउंट 10% पे इशू हुआ है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट वाले केस में आपको कुछ भी चेक नहीं करना, चाहे ये डिस्काउंट पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे रिडीमेबल भी प्रीमियम पे क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो फेस वैल्यू से मतलब है सिर्फ। तो फेस वैल्यू है 100 रुपये का डिवेंचर, बस हमें इससे मतलब है। तो ये तो आपको अगर एंट्री पूछेगा ना, जो मैंने को पीछे बताया था एक वीडियोस में कि इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली एंट्री, तब ये वाले केस का मतलब है। अभी एंट्री अगर पूछेगा ही नहीं तो कोई केस का मतलब नहीं है इसको। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन हाफ फेयरली बेसिस, ठीक है, 30 सितंबर को एक तो पे करना है, 31 मार्च को, 6 महीने के बाद पे करना है, तो पहला 30 सितंबर को पे करना है, फिर 31 मार्च को पे करना है। जनरल एंट्री पास करनी है डिवेंचर इंटरेस्ट की, ये एंडेड 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक जितना भी इंटरेस्ट पे किया सारी एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, इसका मतलब हमने कोई इशू वाली एंट्री नहीं करनी, वो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन वो वाली एंट्री नहीं करनी, हमने सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी। तो क्या एंट्री करनी है, देखो जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले जो पहला इंटरेस्ट पे होगा वो 2023 में सितंबर को पे होगा, दिखाओ ना, सितंबर 30 को पे होगा, क्योंकि पहला इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे करना। और पे करने के बाद ड्यू करते हैं, और ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। ये पे करने के लिए ड्यू करने की एंट्री होती है। तो बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। देखो अब कैसे लगेगा इंटरेस्ट, या तो आप 100 रुपये का 9% निकालो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले आप फेस वैल्यू निकालो डिवेंचर की। तो 40,000 के डिवेंचर 100 रुपये का एक है, तो 40 लाख रुपए के डिवेंचर है फेस वैल्यू, उसका 9% निकलूगा, ठीक है। और उसका 9% होता है 3,60,000 रुपये। बट ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, आप जो पे कर रहे हो पहला इंटरेस्ट वो सितंबर को पे कर रहे हो, यानी कि साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से और पे कर रहे हो 30 सितंबर को, तो यानी कि ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना आप। तो ये 3,60,000 तो पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, अभी मैंने को पीछे बताया था, 6 महीने कन्वर्ट करके 6/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि आधा कर दूंगा, सिंपल आधा कर दूंगा कह सकते हो। तो 3,60,000 का आधा कितना होता है, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये पहले ड्यू करने की एंट्री कर दी हमने, ठीक है। फिर पे करने की एंट्री करो इसी डेट पे। तो पे करने की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बीइंग डिवेंचर या फिर बीइंग इंटरेस्ट पेड, सिंपल है ना। बात चलिए अब मार्च की एंट्री करते हैं, जरा मार्च वाली एंट्री कैसे करेंगे। ये तो पहली एंट्री होगी कि जो सितंबर को पे करने की एंट्री होगी, सितंबर में इंटरेस्ट पे करने की, ठीक है। अब मार्च कब आएगा, तो 24 में आएगा, 31 मार्च, तो वहाँ एंट्री भी यही होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, 1,80,000 से ये एंट्री होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1,80,000 से एंट्री होगी, क्योंकि आधा पे करेंगे ना, वो भी सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने आते हैं, और फिर पे करने की एंट्री कर देंगे। हालांकि आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि पे नहीं करा 31 मार्च को, लेकिन वो नीचे लिखना पड़ेगा उसके लिए, वैसे आप पे करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000। और फिर लास्ट में क्या करते हो, इस डिवेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये डिवेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट लिखूंगा। अच्छा कितना ट्रांसफर करूंगा, पूरा, ये नहीं कि आधा, आधा तो पे करा है, टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट कितना पे किया, 3,60,000, पहले 1,80,000 फिर 1,80,000, 3,60,000, तो 3,60,000 रुपये पूरा ट्रांसफर करूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। सो समझ आ गया क्वेश्चन आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सुज़लोन लिमिटेड इशूड 1 जुलाई 2023 को 20,007% डिवेंचर 100 रुपये करे, ठीक है। और वो कैसे करे हैं, 10% के प्रीमियम पे करे हैं, लेकिन वो पैसा
एक साथ पे नहीं करना आपको, जो हर बार होता था। 40 रुपये तो एप्लीकेशन में देने हैं और 40 रुपये प्रीमियम समेत अलॉटमेंट में देने हैं, बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है, ठीक है सर। और डिबेंचर पूरे सब्सक्राइब हुए, सारे अलॉटेड भी हो गए। कंपनी हैज़ नॉट मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं कंपनी ने भाई साहब, इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। और इंटरेस्ट 31 मार्च को हर साल पे करा जाता है, मतलब इसमें कोई हाफ ईयरली वाला केस नहीं है। 31 मार्च को यानी कि पूरा साल का इंटरेस्ट एक साथ पे किया जाता है। अब देखो करना क्या है क्वेश्चन में, पास एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। पहले तो इशू की एंट्री करनी है, मतलब इशू का मतलब स्टार्टिंग से सारी एंट्री करनी है। अब ये लमसम वाली एंट्री तो है नहीं, जिसमें क्या करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ना। एप्लीकेशन की अलग एंट्री होती है, अलॉटमेंट की अलग होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं, और इंटरेस्ट की एंट्री अलग होगी, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री इशू की करते हैं, इशू। अब इशू की एंट्री में पहले एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला, ध्यान रखना पैसा तो प्रीमियम बता ही दिया है, लेकिन अगर ना बताता ना ये प्रीमियम किसके अंदर है तो अलॉटमेंट के अंदर ही मानना होता है। मान लो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम ना लिखा होता तो भी मैं अलॉटमेंट के अंदर ही मानता, एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम नहीं मानता। तो इशू की एंट्री पहला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब एप्लीकेशन का पैसा अलग आएगा तो एप्लीकेशन के पैसे, एप्लीकेशन की एंट्री अलग करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं लिखूँगा क्योंकि अलॉटमेंट अलग है। और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स परसेंटेज डिबेंचर, 7% डिबेंचर है, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। समझ रहे हो बात को? ये एंट्री होगी पहले एप्लीकेशन की। कितनी अमाउंट से होगी देखो, 20,000 के डिबेंचर है और 40 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 40 से मल्टीप्लाई करूँगा 20,000 को, तो 24, 2 4 जा 8 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। 8 लाख रुपए से होगा और ये भी 8 लाख से ही एंट्री होगी, क्लियर। फिर होगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अब प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब 40 रुपये की अलॉटमेंट है प्रीमियम समेत, तो यहाँ पर तो प्रीमियम समेत एंट्री आती अमाउंट आती है, तो 40 × 20 है वही 8 लाख रुपए आएगा। लेकिन 7% डिबेंचर में आपकी फेस वैल्यू आएगी। अब प्रीमियम वैसे 10% है, यानी कि 10% किसका, 100 रुपये का फेस वैल्यू का, 10 रुपये का, तो 40 में तो 10 रुपये का तो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट कितनी की है, 30 रुपये की है। तो 30 से मल्टीप्लाई करूँगा 20,000 को, यानी कि 6 लाख रुपए यहाँ आएंगे और 2 लाख रुपए आपके यहाँ आएंगे। समझ आ रही बात? तो ये तो एंट्री होगी इशू की। चलिए इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं अब। तो फॉर इंटरेस्ट 31 मार्च को पे करना है, तो 31 मार्च को ही एंट्री करेंगे। ये भी 31 मार्च 2000, कौन सी 31 मार्च, जुलाई के बाद 31 मार्च 24 में आएगी ना, 23 जुलाई के बाद, 23 वाली जुलाई के बाद। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। अभी मैं कह रहा था पूरे साल का करेंगे, क्यों नहीं पे कर रहे पूरे साल का, ध्यान समझो। ये भैया डिबेंचर इशू कब करे, 1 जुलाई को करे। मैंने 1 जुलाई को करे हैं डिबेंचर इशू, ठीक है, 2023 में, और इंटरेस्ट 31 मार्च को पे करते हैं हर साल। अब 31 मार्च तो अगली बार 2024 में आ रही है ना, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये इंटरेस्ट पूरे साल का कैसे हो सकता है। जुलाई के बाद 31 मार्च तो भैया पूरे साल थोड़ी आता है, जुलाई से लेकर 31 मार्च तो 9 महीने आते हैं, ये 9 महीने का आ गया। अब यहाँ पर आप निकालोगे फेस वैल्यू कितनी है, 20,000 × 100, यानी कि 20 लाख रुपए। अब ये गलत हो जाएगा मामला, इंटरेस्ट 20 लाख पे नहीं लगेगा। अब आप कहोगे ये क्या होता है, अभी आप कह रहे फेस वैल्यू होता है। बात समझो पहले, फेस वैल्यू लगता है, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू 100 नहीं है। तो कहोगे 100 कैसे नहीं, 100 तो है, क्योंकि देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं। तो इसका मतलब
पूरे 100 रुपये से कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? जब 20,000 को 100 से कैसे कर दोगे? 100 रुपये पूरे थोड़े मंगाए हैं आपने, 40 मंगाए और 40 मंगाए, अब हो गए 80 मंगाए। अरे प्रीमियम भी तो इसके अंदर, प्रीमियम नहीं देखना, मैंने क्या बताया था? प्रीमियम है 10 रुपये का, 10% था ना, तो 30 रुपये की अलॉटमेंट थी। तो आपने 40 मंगाए और 30 अलॉटमेंट मंगाए, जिसमें 10 रुपये का प्रीमियम है, वो नहीं देखना। 70 रुपये तो मंगाए आपने, तो 70 रुपये से ही तो आप इंटरेस्ट लोगे। ये थोड़ी 100 से ले लोगे पूरा, 70 रुपये से मल्टीप्लाई करना है, 1,40,000। तो 1,40,000 पे 7% लगाना है। लेकिन ये क्योंकि 9 महीने का है तो 9/12 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा 35,000 इंटू 21/100। तो कहने का मतलब ये लगभग आ जाएगा 73,500। ठीक है, कितना आ जाएगा? 73,500। तो ये एंट्री होगी टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 73,500। और फिर पे करने की एंट्री होगी। ठीक है, फिर पे करने की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 73,500। समझ आ गई बात? अच्छा, मैंने इशू की एंट्री बता दी थी और ये भी होगी इसकी, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। आज की वीडियो के लिए यही करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊँ तो मुझे कमेंट करिए। बाकी मैं इशू डिवेंचर की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अब आप वहाँ जाके पूरी दे सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस है वहाँ पर, जाके चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।